तो जूल पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर एंड केल्विन 4. देयर विल बी 2 यूनिट. सीजीएस भी लिख सकते हो और एसआई भी लिख सकते हो. तो एल बी या वॉट भी लिख सकते हैं. वॉट मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4 है ना. सर JS -1 M-2 K हाँ, -4. परफेक्ट. अब सीजीएस में क्या होगा. सीजीएस में यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है हृदय. क्या सर? यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी इन सीजीएस. की आवाज अटक के आ रही सर, की बहुत आपके अटक के आई थी सर अभी, जो आप बोले अच्छा, तो कुछ समझ नहीं आया सर. तो बोलो यूनिट ऑफ वर्क डन या एनर्जी सीजीएस में क्या हाँ होती है. जी. सीजीएस में. सीरियस. अच्छा सीजीएस. सीरियस. सर प्लीज आस्क वंस अगेन, मेरी गलती से लीव हो गई थी. अच्छा, कोई बात नहीं. मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो एसआई यूनिट में इसका आंसर आ गया. ठीक है. दिस इज एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, स्टीफन्स कांस्टेंट. माय क्वेश्चन टू यू इज सीजीएस में क्या यूनिट होगी इसकी. एमकेएस में एसआई में है ना ये. तो दिस इज एमकेएस और एसआई सिस्टम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ सिग्मा इन सीजीएस. ये है एमकेएस और एसआई. सीजीएस में बताओ. हाँ जी. सेंटीमीटर ग्राम पर एंड सेकेंड. तो सीजीएस में जूल की जगह वी यूज अर्ग. फरा तुम्हें याद है. हाँ सर, अर्क होता है. 1 जूल इज 10 to the power 7 अर्ग. ओके. एंड 1 न्यूटन इज, न्यूटन को सीजीएस में क्या लिखते हैं. डाइन. 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन. ठीक है. तो सीजीएस में क्या बन जाएगा. जूल की जगह आएगा अर्ग पर सेकेंड. मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर एंड केल्विन विल रिमेन द सेम ओनली. केल्विन विल बी द सेम ओनली. ठीक है. तो दिस इज, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. आगे बढ़े हम. वेवलेंथ. यस सर. वेवलेंथ यू हैव ऑलरेडी डन. इफ यू रिमेंबर 9th क्लास में लास्ट चैप्टर था wave motion and sound. So you all know V is equal to F lambda. You can use this. F is frequency. Frequency को 1 by time period से भी represent करते हैं. So you can easily find out this. So wavelength is basically, by any chance, do you remember definition of wavelength? Sir, what is V in this? V is the speed of sound or speed of wave. Okay. वैसे वेव की डेफिनेशन होती है, वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crests or two consecutive troughs. This is the wavelength. This is the wavelength. Wavelength is distance between two consecutive crests or two consecutive troughs. तो wavelength तो distance ही हो गया ना ये. Distance कितना हो जाएगा. Right. आगे M0 L1 और सर एक मिनट T0. M0 M0 L1 L1 T0. Distance. It's a simple distance. So it's a simple distance. Therefore, it will be this. Unit क्या हो जाएगा. मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर ऑल्सो. जो ही डिस्टेंस का यूनिट होगा वही यूनिट इसका भी होगा. फ्रीक्वेंसी इज 1 by टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी का बताओ. सर M0 L0 T-1. इट इज बेसिकली 1 by t. फ्रीक्वेंसी इज 1 by t. फ्रीक्वेंसी का एक और सिंबल होता है. फ्रीक्वेंसी को न्यू से. करेक्ट. यस, यू आर राइट. दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी. न्यू बोलते हैं इसको. ठीक है, लिख लेना न्यू. F1 न्यू इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी. So will be M0 L0 T-1. And what about unit? कई सारी यूनिट्स होती हैं इसकी. इट हैज मल्टीपल यूनिट्स. बताओ कौन कौन सी यूनिट होगी. सर फ्रीक्वेंसी की. हाँ, एक तो यहीं से पता लग रहा है.
सेकेंड इनवर्स है ना, हाँ जी। 1/टाइम सेकेंड इनवर्स हो गया। एक होता है सीपीएस। व्हाट इज सीपीएस एनीवन? साइकिल पर सेकंड। व्हाट इज सर? सीपीएम साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। अच्छा। एक होता है सीपीएम, साइकिल पर मिनट। और साइकिल। फिर हाँ, रेवोल्यूशन पर सेकंड भी होता है, आरपीएस, आरपीएम, हर्ट्ज। हर्ट्ज इज आल्सो यूनिट ऑफ frequency. Hertz was a name, is the name of a scientist. RPM, RPS, CPM, CPS, Hertz, second inverse. All these are units of frequencies. Revolution per second, revolution per minute, cycle per second, cycle per minute, second inverse or Hertz. All the same. Current. Current के लिए क्या करोगे? Electric current is represented by I, and I is Q by T, where Q is electric charge and T is charge flowing through a conductor per unit time is called electric current. But you all know that electric current is a fundamental or a base unit. Electric current is a fundamental or base unit. Yeah. तो जब अगर ये फंडामेंटल बेस यूनिट है, इसका मतलब स्ट्रेट अवे e⁻⁴ हो जाएगा। और चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो m0 l0 t0 e⁻⁴ and the unit is ampere. अच्छा सर, आपने वो, अच्छा वो फंडामेंटल बेसिक यूनिट में आते तो आपने डायरेक्ट उसकी वो ले ली। Yes. ओके। So fundamental base units will be A1, e⁻⁴ और 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो है, यू बेसिकली डिफाइन 1 एम्पियर लाइक दिस, जो कि 12th में मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। अगर दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है तुम्हें, तो फोर्स between those two wires is given by this formula mu0 I1 I2 by 2 pi d into L. ये एक फॉर्मूला होता है, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, यू विल बी डूइंग दिस इन 12th क्लास। तो यहां से 1 एम्पियर करंट को डिफाइन किया जाता है, for that you don't have to worry about. Electric charge is Q. अब electric current is a base unit, but electric charge will not be a base unit, it will be a derived unit. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को तुम लिखो, अब क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, खुद से बनाओ। जब 12th क्लास के चैप्टर से कुछ क्वांटिटीज में करा रहा हूं। यहां से ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यस, इसी फॉर्मूले से कैन डेराइव इट्स यूनिट आल्सो, एंड यू आल्सो कैन डेराइव इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। बनाओ सर m0 l0 t1 और a1। यूनिट भी लिखो। हाँ सर। तो सही है आंसर। तो एक मिनट देखता हूं मैं। हाँ, इट वुड बी, देखा जाए तो A इंटू टी हो गया ना। तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट m0 l0 t1 a1, है ना। व्हाट अबाउट यूनिट? यूनिट इज एम्पियर सेकेंड, or you can also write it coulomb. Coulomb's law will be studying in 12th class. The coulomb is also SI unit of electric charge. एक और यूनिट होता है हाँ सर 10 पे था। हाँ, एक स्टैट कूलम भी होता है, that is gonna study in 12th. स्टैट कूलम जो होता है इस बेसिकली CGS यूनिट। In fact 3 into 10 to the power 9 stat coulomb is equal to 1 coulomb. तो मैंने CGS यूनिट भी बता दिया और तुम्हें SI यूनिट भी बता दिया। स्टैट कूलम इज CGS unit of electric charge. CGS unit of electric charge is stat coulomb. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, यहाँ पे आ जाओ ऊपर। अब
ये हमने कर लिया है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट बाय R, you can use V equal to IR। यस सर। इलेक्ट्रिक पावर तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा शायद, अदरवाइज 12th में पढ़ोगे, V into I और I square R और हाँ V सर, square by R also। सब पढ़ा था। इलेक्ट्रिक एनर्जी हाँ जी, पोटेंशियल का हुआ स्वरा, हृदय, पोटेंशियल। पोटेंशियल इफ यू रिमेम्बर इट वाज लिटिल बिट इन 10th क्लास। अगर सपोज कोई चार्ज है, ठीक है, so सम चार्ज, और हम किसी और चार्ज को ला रहे हैं, देवांश अपना म्यूट करो। इफ यू ब्रिंग अनदर चार्ज इन इट्स विसिनिटी, तो किसी और चार्ज को जब इसकी विसिनिटी में लाओगे, इसके पास लाओगे, तो क्या होगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, है ना। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा। तो उसको पास लाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। इफ यू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू नियर टू अनदर पॉइंट चार्ज, वी हैव टू डू सम वर्क, and that work done per unit charge is called electric potential at that particular point. This is how you can find out the dimensional formula for electric potential. Electric potential at a point equals to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point. So that's why the formula would be W by Q. W तुम्हें already मालूम है, work done तुम्हें already मालूम है, तो work done per unit charge, चार्ज भी पता है, तो दैट वे यू कैन इजीली यस सर। डू इट। करो। इज नो हरी, टेक योर ओन टाइम, आराम से करो। W is work done, work done is basically force into displacement। चार्ज हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, I into T। I is electric current, T is time। सर क्यों हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है सर, क्यों? Q तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट तो I से रिप्रेजेंट होता है। Q is electric charge। हाँ जी। So work done is basically M1 L2 T minus 2 divided by charge is A into T। As a result, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, M1 L2 T minus 3 A minus 1। ठीक है, M1 L2 T minus 3, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज I into T, I is A ampere, T is time। तो M1 L2 T minus 3 A minus 1। What about unit? यूनिट बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूनिट था? वोल्ट। Yes, so 1 unit would be volt, another you can get it from here only, है ना। वर्क डन रहेगा जूल में, चार्ज रहेगा कूलम, चार्ज पर कूलम ऑल्सो। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम और वोल्ट इज
द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी होगा, सेम होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वो यहीं से आ जाएगा, आर। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यू कैन डेराइव इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। हमें V पता है, हमें I पता है, वी गेट R। सर 1 मिनट। सर आ गया। m1 L2 T-3 A-2। बिकॉज R फाइंड करना था, R हो जाएगा V by I। हाँ जी। R is basically V by I। We already know V को बेसिकली करंट से डिवाइड करना है इसी फॉर्मूले को। तो M1 L2 T-3 A-2, राइट। व्हाट अबाउट यूनिट? यूनिट तो या तो यहाँ से निकाल लो, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और याद आ रहा है कुछ? ओम्स। Yes. And the symbol was this. This was a symbol of ohm. Next करो। इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज V into I or I square R or V square by R. Whichever formula you want to use it, you can do that. देखो क्या आ रहा है? सही तो आ गया। m1 L2 T-3 A0। हाँ तो उसको A को मत लिखो, सिंपली M1 L2 T-3 आ रहा होगा। हाँ जी। रिमेम्बर दैट जो मैकेनिकल पावर का था ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वही सेम आएगा यहाँ भी। हाँ सर। व्हाट अबाउट यूनिट? विल बी द सेम, वॉट। वॉट, हाँ जी। हॉर्स पावर, ठीक है, किलोवाट, जूल पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड, all these are units of electric power. It would have the same unit as that of mechanical power. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे। Do you know any other power which has a dimensional formula not the same as this? वॉट सर? मतलब एक ऐसी पावर बताओ जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला इस पावर से डिफरेंट हो। एक ऐसी पावर जो तूने पढ़ा भी है इनफैक्ट, जो कि मैकेनिकल पावर से डिफरेंट है, उसका यूनिट वॉट नहीं है, उसका यूनिट जूल पर सेकंड नहीं है। कौन बताएगा? फरा, आर यू देयर? Yes, sir. स्पेक्स यूज करती हो, चश्मा लगाती हो? डायोप्टर्स, पावर ऑफ यस, पावर ऑफ ए लेंस 10th में तो पढ़ा तुम लोगों ने, अभी तो कुछ दिनों की बात है पहले की। पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन टेकन इन मीटर्स हाँ जी। और 100 बाय पर सेंटीमीटर, और यूनिट इज डायोप्टर। हाँ। तो ये एक ऐसी पावर है जिसका यूनिट इट्स नॉट जूल पर सेकंड और वॉट, इट इज दिस, डायोप्टर। एक और होता है मैग्नीफाइंग पावर, होता है टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का, वो भी बेसिकली डायमेंशनलेस होता है, मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी VIT
or I square RT, or if you want, you can also write V square by R into T. This is also electrical power. करो. M1 L square T minus 2. It would be the same as that of energy. हाँ जी. नॉर्मल जो एनर्जी होता है, पावर का तुम्हारे पास ऑलरेडी था. इट इज ऑल्सो P इंटू टी. इसी को तुम टाइम से मल्टीप्लाई कर दो. Same as normal energy. M1, all kind of energies have the same dimensional formula or the same unit. All type of energies have the same dimensional formula. ठीक है. तो अब what about units? So what into second? Yes, और बताओ. एक एक सबको बताना है तुम्हें. सब लोग एक एक बताओगे. ठीक है. फिर से तुम बताओ एक और. इधर पर तुम बताओ. Sir, I don't know. Sir, अरे ampere ohm second. अभी तो किया था तुम लोगों ने. यही लिखा है. Sir, ampere square ohm second. यस, अर्ग हो गया. अर्ग हो गया. जूल हो गया. हाँ ये जी. सारी एनर्जी की यूनिट्स हैं. हाँ जी. अगर कंफ्यूजन है इसको किलोवाट सेकंड कर दो. नहीं, एक और यूनिट इसका होता है जो मैंने 10th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में. क्या सर? एक और यूनिट होता है इसका. इफ यू रिमेम्बर इन 10th क्लास यू हैव स्टडीड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जो कि डे टू डे लाइफ में भी काफी यूज होता है. जब तुम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो. किलोवाट आवर. किलोवाट आवर. यस, किलोवाट आवर. अब एक छोटा सा क्वेश्चन. 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? सर 3.6 into 10 की पावर आई थिंक 6 जूल. आई थिंक नहीं, पूरा एग्जैक्ट करके बताओ मुझे. यहां से तुम कर सकते हो. 1 किलो का मतलब 1000 वॉट आर. बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं रटना है. किलो मतलब 1000. देखो अब यहाँ पे किलो मतलब 1000. हाँ जी. वॉट को मैं लिख देता हूँ जूल पर सेकेंड, है ना. आर को उसमें कन्वर्ट कर दें सेकेंड पे. आर को पहले मिनट किया मैंने और फिर मिनट किया. हाँ जी. ठीक है. तो ये आ गया 3600 इंटू 10 टू द पावर 3. 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. हाँ सर, यही बताई थी मैंने. ठीक है. मेरे को वही आई थिंक मैं बोला था अभी 10 पावर 6 में ढंग से हाँ, राइट, गुड. यहाँ तक पहुंच चुके हम लोग. अब मैं थोड़ी सी स्टोरीज की बता रहा हूँ. ये क्या है, तुमने फंडामेंटल फोर्स पढ़ा था. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ था. अगर दो मासेस हैं तो these two masses will basically attract each other, and the gravitational force between the 2 point masses is given by this formula, है ना. Gm1 m2 by r square. ये था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला. परफेक्ट. थोड़ा ये था. सिमिलरली अनदर फंडामेंटल फोर्स यू गोना स्टडी इन 12th क्लास. अभी इस साल नहीं है वो है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. तो अगर दो चार्जेस Q1 Q2 हैं which are separated by distance r, they will either attract each other or they will repel each other. And this force is nothing but which force? Electrostatic force. And this electrostatic force is given by this formula. I'll write over here. तो ये So, Coulomb's law. हाँ, समझ नहीं आया सर, सॉरी. अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 तो वो क्या करेंगे? अगर वो लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वो रिपेल करेंगे.
हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक हाँ है? सर, So the हाँ सर, force between 2 point charges is given by this formula, and this formula is called Coulomb's law of, electrostatics. The force is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. R distance हो गया, Q1 Q2 charges हो गए. ये जो epsilon naught है ना, इसको बोलते हैं absolute permittivity. इसका इसका सिंबल है epsilon naught. मैंने तुम्हें बताया epsilon क्या होता है? epsilon ये है. तो तुम रीड करोगे epsilon naught. तो तुम्हें एक बार एब्सोल्यूट पर, हाँ, एप्सिलॉन नॉट का तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है और उसकी यूनिट भी बतानी. बनाओ खुद से, डू इट योरसेल्फ, टेक योर ओन टाइम, देयर इज नो हरी. सर बेसिक इसका फॉर्मूला 1/4 by E0 into Q1 Q2 upon R square. हाँ, इसी से यूज करके एप्सिलॉन नॉट निकालो ना, अच्छा अच्छा, इसी को यूज कर लो. नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि Q1 Q2 upon R square इसके फॉर्मूला में आता है कि नहीं आता है, ये मतलब मेरे कहने का आएगा ही मतलब आएगा, मल्टीप्लाइड है ये बीच में. वही वही मैं पूछ रहा हूँ, वो है कि नहीं वो। हाँ, वो यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो वहां पे सेम लिखा हुआ है. करो. ये तो तुमने किया हुआ है, 53 वाला रेसिस्टिविटी तुमने 10th में ही पढ़ा था. आज की क्लास मेरे को 1 घंटे की रखनी पड़ेगी, मुझे कहीं जाना है अर्जेंट इमरजेंसी में, ठीक है? तो आई एंड योर क्लास एट 4:45 ओनली. हो गया? एप्सिलॉन नॉट निकालना है मेरे को. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ. को मैं नीचे ले आया, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. सर आंसर आ गया। आ गया? हाँ सर, M1 L क्यूब T-4 A-2। ओके. चार्ज होता है a इंटू टी, दूसरा चार्ज वो भी a इंटू टी हो गया. 4 पाई तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस. फोर्सेस M1 L1 T-2 एंड डिस्टेंस हो जाएगा L. L स्क्वायर हो गया. हृदय यही आ रहा है. यस सर. दिस इज M-1 L टू द पावर -3 a की पावर 2 एंड t की पावर 4. फरा देखो यही है, M-1 L-3 a की पावर 2 एंड t की पावर 4. अब यूनिट कैसे बनाओगे? यूनिट इसी इसी को देख के तुम यूनिट बना सकते हो. सर T की पावर तो -4 आ रहा है सर मेरा। क्या बात कर रहे हो? ऐसा मत करो. t की पावर -4 कैसे आएगा? This T-2 goes up, it becomes t to the power 2, and this is t to the power 1, and this is also t to the power 1. ओके सर, What about unit? Unit यहाँ से निकालना बहुत easy है. This is Coulomb into Coulomb, Coulomb square. Force is in Newton and distance meter square. Very simple. Newton inverse
कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर. सिंपल. Rho is a symbol for resistivity. If you remember, ये तुमने किया था. Some materials have a very high resistivity. They basically do not allow passage of current through them, called insulators. Some materials are very good conductor of electricity and heat as well, and these are called conductors like copper, aluminium, silver. Silver is the best conductor, and there are some materials whose conductivity lies between that of insulator and the conductors. Those are called semiconductors. So resistivity is basically रो. इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको कैसे रीड कैसे करोगे? रो, आर ओ. अगर पी को हम थोड़ा सा, पी हम ऐसे लिखते हैं ना, पी को थोड़ा पुल कर दो, वो रो बन जाएगा. रुला दो उसको थोड़ा सा, तो रोता हुआ पी रो बन जाएगा. यहां से रो का फॉर्मूला बनाओ. टेल मी द यूनिट एज वेल एज द डायमेंशन फॉर्मूला. आर तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, तो रो विल बी इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल. आर ए बाई एल. सर आगे आंसर आ गया? M1 T minus 3 A minus 1. ओके. फरा तुम्हारा क्या आंसर है? और अभी मेरे से हुआ नहीं है. तो आर को तुम उससे कर लो ना. देखो अगर याद नहीं है तो आर यहां से बनाओ. आर इज इक्वल टू वी बाई आई. वी नहीं पता तो वी है डब्ल्यू बाई क्यू. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रटना कुछ नहीं है. यहाँ अपने आप हो जाएगा. अदरवाइज जो तुमने आर लिखा हुआ उसको ऐसे देख के लिख लो. इंटू ए बाई एल. ए यहाँ पे एरिया है. ए इज नॉट एम. ए ओवर हियर इज नॉट करंट एरिया, इट इज एरिया. इफ यू हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, उसका जो लेंथ है वो एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. ए इज बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हृदय तुम्हारा क्या आ रहा है? रेसिस्टेंस का क्या निकाला था हमने? मैं बना लेता हूँ. देखो रेसिस्टेंस का बड़ा सिंपल है. रेसिस्टेंस वी बाई आई, वी है डब्ल्यू बाई क्यू. डब्ल्यू था M1L2T-2. क्यू तो ए इंटू टी होता है, करंट ए होता है. ठीक है, ये आर है. तो आर इज बेसिकली M1L2T-3A-2 इंटू ए. इज मीटर स्क्वायर, एरिया है वो, तो L2 होगा. उसको ए मत लिख देना. डिवाइड बाय एल. अब जरा देखो क्या आंसर आ रहा है. M1, ये एक एल कट जाएगा. L3 M1L3. T-3 T minus 3 A minus 2. परफेक्ट. अब खुद से यूनिट बनाओ. यहां से यूनिट बनेगी. रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. आर तुमको मालूम है क्या है? आर इज ओम. ए इज मीटर स्क्वायर. कुछ नहीं रटना में. ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर. मीटर. ओम मतलब मीटर. ओम मीटर. परफेक्ट. क्या आ गया? ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, व्हाटएवर. This is a new physical quantity which you have never done. Capacitance. Capacitance is basically capacity of a conductor to store charge. अगर तुम किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खोल के देखोगे ना, तो तुम्हें इस तरह से कई सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे. कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं. तुमने अगर पुरानी घर में ट्यूबलाइट कहीं लगी हुई है तो कई बार होता है उसका कैपेसिटर फूक गया. फैन अगर स्लो हो जाता है, बोलते हैं कैपेसिटर इसका पुराना हो गया, नया कैपेसिटर डालो. तो दिस इज हाउ अ कैपेसिटर लुक्स लाइक. कैपेसिटर इज बेसिकली two parallel plates separated by a small distance, and its basic work is to store charge or store electric energy. That is the job of a capacitor. Capacitance को C से represent करते हैं और इसका फॉर्मूला है Q by V. Q क्या है यहाँ पे? चार्ज. एंड V है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस. बना लो कुछ से. C is capacitance. दिमाग अपना म्यूट करो उसको. फाइन. So what is V in this?
ये V सर, C is equal to Q V is upon V. V is potential difference. Okay. V is potential, Q is charge, C is capacitance. तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है Q होता है I इंटू टी, I हो जाएगा एम्पियर टाइम इज कैपिटल T, V हमने अभी अभी निकाला था, है ना, हाँ सर, वो आ गया। This one V इज L minus W बाई Q होता है ना, V इज W बाई Q, V इज M1 L2, V is M1 L2 T minus 3 A minus 1, है ना, ये V था, V is W by Q, तो क्या आ रहा है फाइनली हृदय? सर -1 L -2 T -2 और A minus T -2। minus 2, अरे T M तो minus 1 L minus 2 T 4 and 4, देवांश I तुम बहुत जल्दबाजी करते हो, गलतियां कर रहे हो, T नहीं माइनस तो T माइनस ऑलरेडी नीचे है, ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा तो ऐड होगा ना वो, हाँ सर, सॉरी सॉरी, ये मैंने देखा फिर नहीं है चीज, ये मेरे को, सॉरी। 2 सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सही बात है। सही बात है, हाँ जी, राइट मेरा M, मतलब हाँ गलत हो। कोई बात नहीं, अब देख लो, अब यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट यहीं से आएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम को सी से लिखो कैपिटल सी, एंड वोल्ट, कूलम वोल्ट इनवर्स, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा यूनिट है फैरेड, वन कूलम पर वोल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वन फैरेड, फैरेड, तुम लोगों ने फैराडे पढ़ा है कभी, केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, वन फैराडे, फैराडे ऑफ चार्ज, या 11th क्लास में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये आएगा, फैराड इज बेसिकली the SI unit of electric capacitance, and this coulomb per volt also. Magnetic field, if you remember 10th class mein, there was magnetic field. If you have a wire which carries current through it, then it deflects a compass needle around it. याद आ रहा है कुछ, अगर किसी वायर में करंट पास करें, या तुमने सोलेनॉइड भी पढ़ा था कि if you have a spring kind of a wire and you pass current through it, it becomes electromagnet. हाँ सर, हम्म, हाँ सर। ये सब भूल गए, रिजल्ट सब आ चुका है, अब तो 11 में पहुंच गए, क्या करना है इसका, ये वापस 12th में आने वाला है बहुत जोर से। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर किसी करंट कैरिंग वायर को तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो उसमें फोर्स लगता है, उसी प्रिंसिपल पे मोटर वर्क करती है, उसी प्रिंसिपल पे मोटर वर्क करती है। इफ यू हैव अ वायर व्हिच कैरीज करंट थ्रू इट, इट इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें फोर्स लगता है, इट डिफ्लेक्ट्स, ये भी तुम्हारे कोर्स में 10th में था, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूँ फोर्स का, फोर्स इज बेसिकली बिल, BIL, इस फॉर्मूले को यूज करके तुम बी निकाल सकते हो, बी इज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत सारे नाम है इसके, सबका एक ही है, कर लो इससे, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट बची है दो, वो खत्म कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सर आई तो एम्पियर, आई तो सर I मेरे is ख्याल से current, करंट। I हाँ would जी, be current, F is the force, I is the current, L is the length of the conductor, L is the length of the conductor। पर आप मैथ्स में क्या शुरू हुआ स्कूल में, What's the मैथ्स में व्हाट हैव यू स्टार्टेड? सब डिमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा डिराइव करना सिखा नहीं दिया नहीं, मैथ्स मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ्स में। कल मैथ्स की सब क्लास है ना,
मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड का कुछ हाफ हो गया है, मतलब अच्छा, कंप्लीट। सेट रिलेशन कर रहे हो ना, हम लोगों ने यहाँ पे ना कल वाली क्लास में वो कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आई वाज स्टार्टेड देयर विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सर आंसर क्या? m1t-2 a-1 मैं उत्तर हूँ. इधर तुम्हारा भी यही आ रहा है. एफ एफ बाय बी एल हो गया ना, एफ बाय आई एल हो गया. एफ तो फोर्स है, फोर्स इज m1 l1 t-2. फोर्स में वैसे ही याद हो जाना चाहिए अब तो. m1 l1 t-2 is the force, I is current which is a base unit, l is the length. तो क्या बन गया इसका? m1 l0 0 M-A-T-2 T2 right, I माइनस t M-A-T minus. minus 2 हाँ, अब उसको इसका यूनिट बताओ. सर ये आ रहा है जूल am-1. यूनिट यूनिट सर हेलो. यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट. हाँ सर एक मिनट. जूल पर am-1 आना सर. जूल जूल कहाँ am-. से, जूल कहाँ से ले आए तुम यहाँ पे? जूल तो है ही नहीं. कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, भूल गए तुम? न्यूटन. न्यूटन नाराज हो जाएगा ऐसे नहीं क्या बोलोगे. पावर. न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स. ठीक है, बेवकूफ क्या लगा रहा है मैम बच्चे. कोई बात नहीं. फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स. बट हैव यू हर्ड अबाउट टेस्ला? यस सर. यस सर. सुना नहीं Yes टेस्ला? sir, यस, Nikola टेस्ला. Tesla. हाँ, टेस्ला इज बेसिकली द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. उसके ऑनर में 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर वर्सेस 1 एसआई यूनिट. एंड इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हुआ है गॉस. Yes, Gauss was basically a mathematician, but he also did a lot of research in physics. One of the greatest mathematician and physicist. तो Gauss भी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का. इनफैक्ट 10 to the power 4 Gauss is 1 Tesla. Tesla SI यूनिट होता है एंड Gauss is CGS यूनिट. ये भी काम आ सकता है. 10 to the power 4 Gauss is 1 Tesla. So Tesla is the also name of the car company of Elon Musk, which basically makes Electric electric. cars. Yes. एंड आज की क्लास का लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज आज 1.5 घंटे क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है इमरजेंसी में. इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी बाय एल. जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेट ये ऑल अराउंड अदर मैग्नेट कुड एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन. सिमिलरली कोई भी अगर चार्ज है तो उसके चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ. You already know potential difference, so you can find out dimensional formula for the length. और हृदय, और मुझे कल याद दिला देना, मुझे तुम्हें बुक भी देनी है फिजिक्स वाली, ठीक है? Okay sir. फॉर आई यू ऑल्सो. तो पोटेंशियल तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, अभी किया था मैंने, दोबारा कर सकते हो. m1 at 1 t-3 a-1. हाँ, जब भी कुछ याद नहीं आए ना, तुरंत उसका फॉर्मूला सोच लो. पोटेंशियल था W/Q. W पता नहीं है, वर्क डन. वर्क डन इज फोर्स इनटू लेंथ. Q पता नहीं है, I/T. सीधा सीधा सारा पता लग गया. और सर इसकी यूनिट आ रही है वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर वोल्ट. -1. हाँ, वोल्ट पर मीटर. परफेक्ट. तो कितना आ गया ये? m1 l. l तो 0 हो गया मेरे ख्याल, नहीं l1 हो गया. हाँ, t T-3 राइट एंड A-1 t-4 नहीं हो गया. अच्छा, i में तो इसमें I, ठीक है, t-3 एंड a-1. A-1 परफेक्ट, राइट. एंड व्हाट अबाउट यूनिट? विल बी वोल्ट वोल्ट मीटर. पर मीटर. वोल्ट पर मीटर. इट्स यूनिट इज वोल्ट पर मीटर. इनफैक्ट इसका एक और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम. They are the same unit. In fact, electric field is also represented like this. Force per unit charge is also electric field. अगर हम चाहते तो E को इससे भी निकाल सकते थे, F/Q से. And let me tell you, same answer आएगा. F कितना है? F है m1 l1 t-2.
Q कितना है, A इंटू टी। देखो सेम आंसर आ रहा है, F बाई क्यू से भी सेम आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो F बाई क्यू। फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज है A इंटू टी, ये द सेम आंसर। और यहां से यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम, बोथ आर द सेम यूनिट्स। तो आई एंड ऑफ द क्लास नाउ ओनली। नेक्स्ट मंडे वाली क्लास में विल बी डिस्कसिंग, ये सारी क्वांटिटीज हमारी हो चुकी हैं। फर्स्ट हम पेयरिंग अप करेंगे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज सेम है, देन विल start with the uses of dimensions analysis. The first use is basically to verify a given formula whether it's correct or not correct. Second one is to derive formula for a given physical quantity, and the third one is to convert unit. ये सारे कोई सा भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का तुम्हारे फर्स्ट टेस्ट में डेफिनेटली आएगा। तो नेक्स्ट क्लास का एजेंडा हमारा रहेगा, वो सारी क्वांटिटीज हम क्लब करेंगे जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम यूनिट है। देन विल यूज डू द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, राइट। ओके सर। अच्छा, मंडे वाला क्लास वो नॉर्मल टाइम होगा, 1.5 आवर का, 1.5 घंटे का होगा। ओके सर। ओके, एंडिंग द क्लास। Okay, sir. Bye, sir. बाय। Thank बाय you, सर। sir.